डियर स्टूडेंट, आज हम तीसरा वी थ्रेड के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तीसरा थ्रेड है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में BA थ्रेड भी कहते हैं। इसके पहले हम समझ लेते हैं, हमने पिच P मान लिया, P पिच 40 mm है और इसमें हम H की जो कैलकुलेशन है, वैसे तो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है, आप ट्रायंगल से H की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और H यहाँ है 1.13P और इसकी जो ऊपर और नीचे की कटिंग है वो है 0.236H। तो हम दोनों पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर ले लिया हमने, ऑन करा, H को कैलकुलेट किया 40 इंटू 1.136, कितना आया ये आया 45.4। तो हमने 45.44 आया, इसको हमने 45 mm मान लिया H। ऐसे ही इसकी ऊपर और नीचे की कटिंग हम कैलकुलेट करें तो 45 इंटू 0.236, ये कितना आ गया 10.6, हमने मान लिया इसको 10 से 10। अब हम इसको बनाएंगे, हम करेंगे क्या कि हम वही 3 पिच लेते हैं 40 mm की, एक 40 mm ये ले लिया, दूसरा 40 mm हमने ये ले लिया और तीसरा 40 mm हमने ये ले लिया। ऐसे ही नीचे जो कि H हाइट है, हाइट हमारी कितनी है 45 mm पर हमने एक दूसरी पैरेलल लाइन है, ये पहले 40 ले लिया, ये फिर दूसरा 40 ले लिया और ये तीसरा 40 ले लिया। इसके बीच में भी हम ये आधी आधी पिच हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग है वो 10 mm की, हमने ये 2 पैरेलल लाइनें हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। ऐसी नीचे हमने 2 पैरेलल लाइनें हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब वही करते हैं कि हम इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। हमने मिलाया इसको, ऐसे ही हम इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। हम यहीं से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ तक आ गया। ऐसे इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे ही इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे ही इसको हम इससे मिलाएंगे। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप इसको बड़े आराम से बनाएंगे। अब चूंकि हमने ये सब ले लिया है, ये हमने 10 mm लिया है, ये हमने 10 mm लिया है और ये हमारी ये पिच है जो कि 40 mm के बराबर है। जानते ही हैं क्रीस्ट टू क्रीस्ट या बॉटम टू बॉटम या रूट टू रूट, ये 40 mm पिच के बराबर होती है। अब हम इसको हम एक सर्किल के द्वारा, जानते ही हैं, अगर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट कर दूं तो मेरे को सेंटर आ जाएगा। यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कंपास में भरा और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ऐसे ही मैंने इस एंगल को बाइसेक्ट किया
ये सेंटर आ जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा। मैं ये फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। और ये अपने आप ये एंगल जानते ही हैं, BA थ्रेड में जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री का होता है। बस हो गया हमारा, इसको हम बढ़ा लें और इसको हम हैजिंग कर दें। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने प्रोफाइल ड्रॉ कर ली ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड की। इसी तरीके से मतलब ये तीसरा मैंने प्रोफाइल वीडियो मैंने ये तीसरा बनाया है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप इसके बनाना सीख जाएं। आप 20, 24 और 30 mm पिच ले करके आप बनाएंगे और यहाँ पर आप ब्लॉक लेटर्स में बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख लें। ब्रिटिश एसोसिएशन ASSOCIATION एसोसिएशन, और यहाँ शॉर्ट में लिख दें BA थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड। तो ये मेरा ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड तीसरा जो V शेप वाले जो थ्रेड हैं वो कंप्लीट हो रहा है। अब मेरे को आशा है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके लिए 3 शीटें बनाएंगे, ड्राइंग शीट बनाएंगे, जिससे प्रैक्टिस होगी आपको और आप बनाना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।